बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से बीफ पाया रेसिपी। बीफ पाया बड़े ही कमाल और लाजवाब बनते हैं। टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल सिंपल आसान रेसिपी है, मैं आपको बताऊँगा। इंशाल्लाह ताला बहुत ही लाजवाब बनेंगे। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो जाएंगी तकरीबन 15 से 20 जो लहसुन के जाएंगे। अदरक इसमें हम नहीं डालेंगे। हरी मिर्चें जाएंगी, प्याज जाएंगे 3 से 4 अदद और टमाटर जाएंगे 3 अदद बड़े। और ये पाया तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही कमाल और लाजवाब रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह ताला। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी प्यारी सी रेसिपी। इसको मैं प्रेशर में नहीं बनाऊंगा, मैं इसको बनाऊंगा पतीले में। पतीले में बहुत ही कमाल बनेंगे। जितनी ज़्यादा देर पकेंगे उतना ही कमाल का टेस्ट आएगा। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए पतीला चूल्हे पे मैंने रख लिया है, पानी इसमें गर्म होना शुरू हो गया है। अब हम सबसे पहले इसमें पाया ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक, और ये प्याज। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, आपको चाहिए कि पाए बहुत जल्दी बन जाए, तो फिर सब चीज़ों को ग्राइंड करके इनका एक पेस्ट बना लेना है। मिर्चें वगैरह सब चीज़ें ग्राइंड कर लेनी, टमाटर भी ग्राइंड कर लेना है। और फिर इसमें ग्राइंड करके आपने पानी थोड़ा सा डाल के, तकरीबन 2 लीटर पानी डाल के कुकर में प्रेशर लगा के इसको तकरीबन 40 से 50 मिनट आपने प्रेशर लगाना है। इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही कमाल के लाजवाब बन जाएंगे। मैं पतीले में इसलिए पका रहा हूँ, जितनी ज़्यादा देर तक ये पकेंगे उतना ही लाजवाब इनका टेस्ट आएगा। इसमें जाएंगे ये दालचीनी, इलायची, बड़े बड़े। याद रखिएगा लाल मिर्च आपने इसमें ऐड नहीं करनी, सिर्फ हल्दी डालनी है। नमक इसमें जाएंगे 3 टेबल स्पून। हल्दी बहुत ही अच्छी चीज़ है, हल्दी आपने डालनी है 2 टेबल स्पून। तकरीबन 20 से 25 मिनट आपने इसको लगाना है तेज़ आंच पे, और फिर इसको हल्की आंच पे छोड़ देना है तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए। चलें जी बिस्मिल्लाह, मिलते हैं 20 से 25 मिनट बाद। फिर आपको दिखाता हूँ फ्लेम कितनी करनी है और कितनी नहीं करनी। बिस्मिल्लाह, देखिए जी पानी सूख गया तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो हमने ना इसको लगवाया था, अपना तसले में रख के इसको अच्छे तरीके से पकाया था। 1 घंटा जो, या 20 या 25 मिनट हमने लगवाए थे तेज़ आंच पे, और फिर तकरीबन 1.5 घंटा इसको हल्की आंच पे भून दिया। शोरा जो देखिए इसका थिक हो गया है बिल्कुल। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। फिर पानी डाल के जितना हमने गुंजाइश करनी है पानी की उतनी हम करेंगे। चलो जी इसमें ऑयल डालते हैं और इसको और पकाते हैं, थोड़ी देर भूनते हैं। ऑयल हम तकरीबन इसमें 1.5 चम्मच डालेंगे, मतलब कि 6 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। भूनने के बाद हमने ना इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करेंगे हम तकरीबन इसमें 1.5 किलो। इसकी जिसका जो शोरबा होता है ना वही पीने वाला होता है। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, भर के आपने ऐड करनी है। इसके साथ ही हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। ये देखिए पानी इसमें थोड़ा और ऐड करेंगे हम, पानी भी कम है। याद रखिएगा बीफ पायो में जो होती है वो बोटी तो इतनी ज़्यादा होती कोई नहीं है, पर जो इसका शोरबा होता है ना, नलियाँ होती हैं इसमें, वो ही चीज़ें ना बहुत ही बेहतरीन होती हैं। बून मैरो होता है बहुत ही कमाल की और थिकनेस वाली चीज़ है। मर्दों के लिए, औरतों के लिए, जिनके कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है।
चलें जी, अब इसको पकाते हैं थोड़ी देर और, फिर इसमें हम इसको पकाएंगे। एंड में मसाला वगैरह जो भी ऐड करना है ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे। फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला डिश आउट के वक्त। आपको चेक करेंगे इसकी कंडीशन क्या है, ये कैसा पक चुका है, फिर इसमें कंडीशन अपन डिश आउट करके आपको चेक करवाएंगे। वैसे हमारा जो बिल्कुल शोरबा वगैरह पाए वगैरह बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये बिल्कुल गल चुके हैं, बहुत ही कमाल की इनकी कंडीशन आई है। चेक करें ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही लाजवाब सा इसका टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। इसका जो मेन जो टेक्सचर होता है ना वो शोरबे में होता है, यही मेन चीज़ होती है। अब इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे, और ये धनिया ऐड करेंगे। अब इसको करेंगे डिश आउट, आपको चेक करवाएंगे। इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया, हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। अब इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको चेक करवाते हैं कि ये कैसा बना है। ले जी माशाल्लाह से करेंगे इसको डिश आउट। बिस्मिल्लाह। कमाल की रेसिपी बनी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें चेक करें, बहुत ही कमाल का इसका टेक्सचर, बहुत ही कमाल की चीज़ है। ग्रेवी माशाल्लाह कमाल की बनी है, शोरबा इसका कमाल का बना है। मेन इसकी जो चीज़ होती है वो यखनी टाइप होती है, वो कमाल की बने तो बाकी क्या कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का इसका टेक्सचर आया है। मैं करीब से आपको चेक करवाता हूँ। देखें माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत ही कमाल की जो यूनिक रेसिपी ना बोलते हैं वो बनी है माशाल्लाह। बिल्कुल हमारा जो खरोड़ा है वो गल चुका है, बीफ पाया गल चुका है। बहुत ही मोहब्बत वाली लाजवाब सी रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घरों में बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाया करें। बाहर की चीज़ पापड़ वगैरह जो भी है बच्चों से दूर रखा करें, इनसे इनकी सेहत का मसला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल लाजवाब। आप इस रेसिपी को वगैरह को जो भी मैं बनाता हूँ शेयर कर दिया करें, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, आपका प्यार है, हमें हिम्मत मिलती है कि हम सही काम कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। मैं हूँ अली रज़ा और आप देख रहे थे द फैमिली किचन।